अपनी लड़की के लिए न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं कल भी सारी रात पढ़ के आ लिया, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ। तो मैंने जी मना करने पर भी मेरी बच्ची को बहुत परेशान करे था, दिन रात परेशान करे था। नुगैर का सामान नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने कह दिया। जो यूपी पुलिस जनता की मदद करने का दावा करती है, उसी यूपी पुलिस पर सूबे में प्रहार हो रहे हैं। बात करें बागपत की एक लड़की की शादी लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मेरठ के गांव में की गई थी, जो वर्तमान में बरेली में तैनात थी, जिसकी वहां पर बताया जा रहा है कि हत्या हो गई है। परिजन हमारे साथ में आए, जानते हैं कि क्या पूरा मामला है और क्या घटना घटी है। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मोनू है, सागर नैन। अच्छा सागर जी, क्या पूरा मामला था, क्या घटना हुई थी? जी सर घटना ये हुई थी जब 3 बजे, मतलब पहले उनका आपस में विवाद चलता रहा, लड़ाई होती रही वहाँ पे। पहले भी लड़ाई हुई थी कुछ समय पहले, एक लड़की का मैटर आया था, तब भी वो एक लड़की से बात करते थे। तो दीदी ने इसके ऊपर उनसे विवाद करा कि भाई तुम ऐसा क्यों करते हो। तब बोलता था मैं तो ऐसे ही करूँगा। चलो कोई बात नहीं, फिर भी समझाया। फिर दोबारा फिर वैसी घटना हुई। एक साहब था, एक साहब के साथ भी ऐसा ही था, जो उनके मेजर थे, गे टाइप के। फिर उसके बाद एक और लड़की से जो लास्ट थी, पर चौथे दिन के बाद एक लड़की का फिर से मैसेज कर रखा एक लड़की के पास, उसने चौकी में जाके तहरीर दी थी। वहाँ से उन्होंने पता कराया शिखा के पास कि ऐसे ऐसे तुम्हारे हस्बैंड ने ये कर दिया। तो शिखा बहुत परेशान थी और रोने लगी और जल्दी से उनके पास जाने लगी। बस फिर जाके उन्होंने उनके आपस में कुछ बात हुई वहीं पे। उसके बाद अगले दिन वो रोती रही ऐसे ही। मैंने पूछा क्या हुआ, वो कुछ नहीं बता पाई। वो कह लगी बस सब कुछ नहीं रहा, ये है वो है। मैं चलो कोई बात नहीं। तो हमने फिर उसको बोला मगर एक काम कर, तो इसको छोड़ दे। वो बोले ठीक है हम तैयार है छोड़ने के लिए, तुम छुट्टी लिया उसकी, तू छुट्टी लिया मेरी करा के लाइन से। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, दर्द हो रहा थोड़ा सा, बस स्कूटी फिसल की थी उनकी। तो उनने बोला कि ये ले मेरा फ़ोटो ले जा। 3:04 पे 14 सितंबर को उसने अपना फ़ोटो दिया मुझे और RI के पास चले जाओ। तो मैं RI के पास गया, जैसे ही वहाँ पे RI साहब नहीं मिले तो मुझे कुछ समय वेट करना पड़ा। इसके बावजूद हमारे पड़ोसी एक प्रवीण कुमार, उनका मेरे पास फ़ोन आता है कि जल्दी आओ और MH में आ जाओ। मैंने बोला मगर क्या बात होगी। कहने लगे कि नहीं तुम जल्दी आओ। तो मैं ऐसे ही जल्दी वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे पता चला कि दीदी आधे घंटे पहले एक्सपायर हो चुकी थी वहाँ पे। तो मैं जैसे ये डॉक्टर को बोला मैं सर ये क्या हुआ। भैया हमारे पास जैसे कि आपकी बहन की डेड बॉडी है वो पहले ही डेड थी, हमने तो यहाँ पे अपनी कार्रवाई करी है। उसमें देखा मैं सर ये चोट कैसी। मगर सर जब फिलहाल मैं 3:04 पर दीदी का फ़ोटो लेकर वहाँ पे गया, जब तक का तो कुछ ऐसे निशान नहीं थे और अब बॉडी के ऊपर इतने निशान कैसे हैं। डॉक्टर बोलने लगे और भैया देखते हैं अभी कैसे क्या हुआ। वैसे कुछ मामला गंभीर है, चोट लगने का क्या कारण है। मैं दीदी को छोड़ कर आया था, भाई साहब वहीं पे थे जो मैं जीजा हैं। तो उसके बाद पता नहीं उनके बीच क्या घटना हुई, उन्होंने कैसे कैसे उनको पीटा। हाँ तहरीर दी है। कोई कार्रवाई की पुलिस ने? अभी तक का तो उनको मतलब वो नहीं किया गया, अभी उनको अरेस्ट नहीं किया गया अभी तक भी। जी सर। सूबे में जिस प्रकार लगातार हत्याएं पे हत्याएं हो रही है, पूरा उत्तर प्रदेश से थर्रा उठा है। योगी सरकार जहाँ बड़े बड़े दावे करती है महिला सुरक्षा को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, वे सारे सभी दावे फेल होते नजर आते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। पिता भी हमारे साथ में है लड़की के। जी अच्छा, क्या पूरी घटना हुई थी, आप बता सकते हैं क्या घटना हुई थी? आप कभी दुखी नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आप हमें बताएं। जी हाँ जी, करते रहते वो पहले भी उसने किया। अब से 9-10 महीने पहले जब भी उसका हमने ऑपरेशन किया यहाँ मुजफ्फरनगर में, उसके पेट में कुछ गांठें थी तो यहाँ महंगा था थोड़ा। हमने कहा बेटे कोई बात नहीं, पैसे का हम कर देंगे इंतजाम। उसके घर वालों ने कोई पैसा नहीं दिया, न उसने दिया। हमने अपनी तरफ से ही उसका ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के बाद जब वो घर पे आई अपनी सास के यहाँ, तो 2 दिन बाद ही उसने फिर उसकी पिटाई इतनी बुरी तरह से की। ऑपरेशन उधर से ऑपरेशन हो रहा, उधर से उसके ऊपर अत्याचार कर रहे। हम उसको घर ले आए, घर ला करके हमने उसको दिखा बड़ा, फिर भी
लेकिन फिर वो कह लगी ठीक है पापा जी मैं नहीं जाऊंगी, आप जहाँ जैसा करो ठीक है। हमने कहा बेटे वहाँ से छोड़ दो उसको और दूसरी जगह हम कर देंगे आपकी शादी। कह लगी ऐसा नहीं होता पापा जी, आप भी इज्जत भी कोई चीज़ होती है, ऐसे थोड़े अब यहाँ कर दिया फिर दूसरी जगह करोगे। तो मैंने जी मना करने पर भी कहने ठीक है, लेकिन जब फिर बागपत चेक कराने के लिए ले गए तो उसने बताया कि कुछ समय बाद तो पेट में उनको भाई ऐसे बच्चा, हमने 2 बार अल्ट्रासाउंड करा और फिर भी कह लगे भाई इसको ऐसे ऐसे है। उसने वहाँ अपने ससुराल जी से फ़ोन किया तो उसके ससुराल ने पता नहीं क्या कहा उसको क्या नहीं, वो हमारे से ऊपर होकर के और वो फिर भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। हमने कहा बेटे जब इतने वो करते अत्याचार तो तुम जाते हो, पापा जी इज्जत भी कोई चीज़ होती है। मैं अब बताओ ये कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, एक बार शादी कर दी और फिर दूसरी बार आप लोगों को फिर वहाँ करेंगे यहाँ करेंगे। देखो मैं ये हफ्ते ठीक है मैं जाऊँगी, मगर हमने मना भी किया लेकिन वो फिर भी नहीं मानी। उसके बाद फिर ये घटना ऐसी घटी। कुछ महीनों के बाद में लड़का हुआ, लड़का भी जैसे बड़ा हुआ 8 महीने का लगभग, तो उसने उसके साथ फिर ऐसा ही किया, उसको मारा धकेला, उसका पेट फर्श पे आकर के लगा तो वो एडमिट कराई एमएच में उनके यहीं पर ही। तो लगातार घटना हाँ घटती रही। हम वो होने के बाद वो कह लगे भाई एमएच में उसको देखभाल ठीक नहीं हुई। हमने कहा अपने बेटे को सागर को तुम इसको यहाँ लियो। पुलिस ने ऐसे व्यक्ति पर कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसको फिर लेकर के ये हमने मेरठ भी दिखाया, फिर यहाँ हमने खेकड़ा में उसको दिखाया। बच्चा पैदा होते होते कुछ समय बाद ही एक्सपायर हो गया। अब उसके बाद फिर ये कहानी अब हुई, अब जा रहे थे ये, अब उसको जैसे ही वो इस बच्चे को वहाँ ये सागर उसको उसकी छुट्टी कराने के लिए वहाँ गया तो उसी दौरान मेरे पास फ़ोन आता है 7 बजे का लगभग। तो कह रहे पापा जी शिखा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और ऐसे ऐसे बात है। हमने फिर वो क्या पूछा कैसे हुआ, वो कह लगा मुझे नहीं पता, मैं तो वहाँ गया था और उसके बाद मैं आके देखा एमएच में बेड पर डेड पड़ी हुई है। तो फिर हम जब यहाँ से चल दिए लगभग 7:45 बजे के लगभग हम गांव में से सारे परिवार के आदमी हम बरेली पहुँच गए। इस दुखद घटना के बाद पूरे परिवार में जहाँ रोष का माहौल है, उनकी माता भी हमारे साथ में है। अच्छा क्या घटना हुई थी, क्या हुआ था जी? मेरी बच्ची को बहुत परेशान करे था, दिन रात परेशान करे था। नुगायर का सामान नहीं लाई, तेरे माँ बाप ने कह दिया, कुछ नहीं दिया, पहनने के कपड़े भी अच्छे नहीं देती, पैसे लेगा, मुझे पैसे चाहिए। तो आखिरी बार बात हुई थी उस दिन गुजरी, उस दिन 5:15 बजे। हाँ जी। उसके बाद पता लगा, कब लगा आपको घटना के बारे में? 7 बजे। 7 बजे आपको घटना बना? हाँ 7 बजे ले जाएगा उसे घर तक मार मूर कर ले जाएगा, एडमिट कर दी थी एमएच में उसने खुद ही। सरकार से जी मैं तो अपनी लड़की के लिए न्याय चाहती हूँ, मुझे न्याय चाहिए। मैं कल भी सारी रात पढ़ के आ लिया, अब तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ जिसने मेरी बच्ची के साथ ऐसा इतना बुरा करा, और वो खुला फिर अब भी। तो सरकार से मुझे न्याय तो चाहिए। कि जिस प्रकार सरकार महिला सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, एंटी टास्क फोर्स गठन करती है, लेकिन इस घटना के बाद हम देखते हैं सरकार इस प्रकार के मामलों पर क्या कार्रवाई करेगी। हालांकि इस घटना के बाद पूरे गांव में गम का माहौल है, किसी परिवार में कोई चूल्हे नहीं जले हैं। बताया जा रहा है कि शिखा जो लड़की थी ये बड़ी सौम्य स्वभाव की थी, बड़ी मेहनती लड़की थी, यूपी पुलिस में भर्ती हुई थी और उसके बाद भी अब एसआई में भी इनका नंबर आ चुका था। इस घटना के बाद पूरे गाँव में शोक का माहौल है। देखते हैं कि इस प्रकार की घटनाओं के बाद इस व्यक्तियों पर यूपी सरकार क्या कार्रवाई करती है। बागपत से कैमरा पर्सन अंकुश राठी के साथ प्रताप आर्य की रिपोर्ट, एवरेस्ट 24 न्यूज़ बागपत।